बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। इंसान को हमेशा मौज याद रखनी चाहिए। और मौत जो है ना कोई ओहदा देखती है, ना रुतबा देखती है, ना शान शौकत देखती है, ना दौलत देखती है, वो किसी वक्त भी आ सकती है। तो बिलाल पाशा की आज मैं आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि CSS से एक मौत तक सफ़र, एक 30 साल का CSP ऑफिसर, एक गरीब घर का बच्चा, कैसे उसने CSS किया, कैसे उसने जो मदरसे से प्राइमरी तालीम हासिल की, कैसे उसके वाला जो दिहाड़ीदार मजदूर था उसने मेहनत करके बच्चे को बड़ा अफसर बनाया। माँ उसकी बचपन में ही चली गई और माँ को जो गम था वो हम नहीं भूल सका। और वो मुख्तलिफ प्राइवेट जॉब्स भी करता रहा। फिर वो जो है उसने ग्रेजुएशन की और उसके बाद जो है प्राइवेट जॉब्स करके उसने पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। उसके बाद 2018 में उसने CSS कर लिया। जब उसने CSS किया तो उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपना जो दिहाड़ीदार मजदूर वाला था उसको अपने साथ खड़ा किया और वीडियो शेयर की और पूरी दुनिया को बताया कि आज मैं इस शख्स की वजह से कामयाब हूँ, ये मेरा प्राउड फादर है और मैं अपनी वालद की अजमत को सलाम करता हूँ। और उसके बाद उसने जो नौजवान लोग थे जो CSS करना चाहते थे, अपना कैरियर ब्राइट करना चाहते थे, सिविल सर्विस में आना चाहते थे, उनके लिए यूट्यूब चैनल बनाया, गाइडेंस देता था। लेकिन बिलाल के साथ एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि वो अपनी माँ की जो मोहब्बत है उसको कभी नहीं भूल पाया। माँ उसकी बचपन में ही फौत हो गई थी। तो वो जब CSS किया उसने, जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला तो सबसे पहले वो माँ की कब्र पे गया, वहां पे बहुत ज्यादा रोता रहा। तो उसके बाद जो है आप उसके इंटरव्यूज देखें। अभी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन्नू कंटोनमेंट सर्व कर रहा था, तो उसके इंटरव्यूज में होता वो कहता मैं अपने PA को कह देता था कि दरवाजा बंद करो, वो दरवाजा बंद करके कहता मैं रोता रहता था, अपनी माँ को मिस करता था। और वो कहता था कि मैं, मेरा ख्वाहिश है थी, मेरा दिल था कि जब मैं ऑफिस जाऊं, अभी मेरे पास रनर है, कुक है, PA है, काफी ज्यादा स्टाफ है, ड्राइवर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं यहाँ से ऑफिस से तैयार हो निकलूं तो मेरी माँ मुझे प्यार करे, मेरे माथे पे बोसा दे, मुझे थपकी दे, मुझे दुआओं से रुखसत करे। तो वो एक चीज को मिस करता था। तो हमारे यहाँ जो है मसाइल बहुत ज्यादा है मेंटल हेल्थ के। तो अगर उसके साथ सेशन होता है साइकोलॉजी का, उसको इस ट्रॉमा से निकाला जा सकता है। उसका जो ये पॉइंट था जिसमें वो निकल नहीं पा रहा था माँ के गम से, वो उस पॉइंट उसको अंदर से खाई जा रहा था। तो उसके अगर साथ उसका मेंटल हेल्थ के उसका के साथ सेशन होते हैं, साइकोलॉजी की अगर सेशन होते, उसको इस ट्रॉमा से निकाला जा सकता, तो डेफिनेटली वो आज जो है जिंदा होता, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। हमारा ये समझा जाता है कि जो बच्चा CSS कर गया है, सिविल सर्वेंट हो गया है, जो कामयाब हो गया है, लिख पढ़ गया है, उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। आपके जज्बात होते हैं, छोटी छोटी चीजें आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, डिप्रेशन क्रिएट करती हैं। तो डेफिनेटली जो है अब मेंटल हेल्थ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जिंदगी को बचाया जा सके। ये भी एक बीमारी है, बहुत ज्यादा की बीमारी है और ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हमारे मुआशी मसाइल हैं, महंगाई की मसाइल है, समाजी मसाइल है, हमारे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मसाइल हैं, दानिश मंदाना जो हमारे यहाँ डिबेट्स होती हैं वो कम हो गई हैं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे आपके ऊपर कोई बहस नहीं होती। तो आप अपनी आइडियाज को, अपनी चीज़ों को अंदर ही वो आपको आपके जो अंदरूनी जिस्म है उसको वो क्या कहते हैं डैमेजकारी होती हैं। तो डेफिनेटली जो है अब मेंटल हेल्थ का सेशन जो है हर ऑफिसर के साथ होना चाहिए, हर सिविल सर्वेंट के साथ होना चाहिए, और हर कामयाब इंसान को लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, मैं किस वीक पॉइंट पे अटक गया हूँ। तो वो ये कि वो बहुत बड़ा मशहूर कहावत है कि जब हमारे जीने का वक्त आता है तो मौत आ टपकती है। तो बिलाल पाशा के मिजाज ये हुआ कि अभी 30 साल का नौजवान था, अभी उसका पीक था, कैरियर था, CSP ऑफिसर था, उसने बहुत ज्यादा आगे जाना था। तो जब उसकी जिंदगी गुजारने के दिन आए, हंसने खेलने के दिन आए, पहले तो वो मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, प्राइवेट जॉब की, फिर कंपटीशन के इम्तिहान में चला गया, पहले PCS किया, सब इंस्पेक्टर पुलिस में गया, पंजाब पुलिस में। फिर वालिद की ख्वाहिश थी कि और आगे बढ़े और उसने फिर CSS किया 2018 में। तो उसकी स्ट्रगल थी, अभी उसको कुछ सुकून मिला था। तो डेफिनेटली फिर वो जो है उसी चीज़ों के अंदर फंस गया, तो हार्ट अटैक उसकी जो मौत का सबब है वो बना। तो डेफिनेटली जो है
अब हर ऑफिसर के साथ जो है एक मेंटल हेल्थ का सेशन होना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आपके क्या मसाइल हैं, आपके डिपार्टमेंटल मसाइल तो नहीं है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, वर्कलोड तो आपके ऊपर ज़्यादा नहीं है, कोई टॉप लेवल से तो कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। तो जो टॉप लेवल पे ऑफिसर हैं उनको भी चाहिए कि जो आपके मतहत हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेशर ना दिए करें कि टारगेट्स जो होती हैं, असाइनमेंट्स डिले हो सकती हैं, तो डिले हो सकता है, लेकिन ये है कि आपके गुस्से की वजह से, नाराज़गी की वजह से हो सकता है कोई शख्स सेंसिटिव हो, डिप्रेशन का में चला जाए। और बाकी जो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, ये शेयर करने चाहिए। तो जब जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा आप उस मसाइल से बाहर निकलेंगे। जितने ज़्यादा आप उसको अंदर रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ज़्यादा तो यही होगा कि आप खुद अपने आप को डैमेज करते रहेंगे। फिर हमारे यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं होती, बहसें नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, वो अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग जो है रोटी रोज़ी के चक्कर में पड़ गए हैं, समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के ऊपर सेशन होने चाहिए, साइकोलॉजिकल सेशन होने चाहिए ताकि हर बंदा खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सके। और दुआ है कि अल्लाह ताला बिलाल पाशा को जन्नतुल फिरदौस में अल मकाम अता फरमाए और उसको जो बूढ़ा वालिद है उसको सब्र जमील अता फरमाए।